नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मार्च 2022 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर एमपीएन एकेडमी का एक पब्लिक चैनल है, उसे आप जरूर ज्वाइन करेंगे। सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी और आपको ये लोगो दिख जाएगा। क्या क्या मिलेगा उस पेज पर? आपको बीपीएससी एग्जाम न्यूज या कोई भी नोटिफिकेशन जारी होती है तो उसकी अपडेट मिल जाएगी। ऐप पोर्टल पर टेस्ट सीरीज जो लॉन्च होती है उसकी टॉपर की रिजल्ट घोषित की जाती है इसी टेलीग्राम पेज पर। और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेज या यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स आपको लगातार इस पेज पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इस टेलीग्राम पेज को अवश्य ज्वाइन करें। पहला प्रश्न है, पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला का राष्ट्रीय जल पुरस्कार बिहार के किस जिले को मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण जिले में 535 जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त बनाया गया है। मोती झील से अतिक्रमण हटवाकर इसके सौंदर्यीकरण व संरक्षण की शुरुआत यहाँ के जिलाधिकारी ने कराई है। मोती झील में जिनेवा जेट फाउंडेशन लगाने का काम अंतिम चरण में है। जिले में पोखर, आहार व पईन के जीर्णोद्धार के कुल 1636 कार्य हुए हैं। 290 सरकारी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। किस जिले में स्थित तेलारी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गया। गया के बथानी प्रखंड स्थित पहाड़ी व सूखा क्षेत्र तेलारी में 95 एकड़ पहाड़ पर होने वाली वर्षा जल संचय कर भूगर्भ जल के स्तर को समृद्ध किया गया है। जल निकासी सारणी, जल संरचना टैंक, रिचार्ज बोरवेल, रीयूज वाटर टैंक, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब की खुदाई, पौधारोपण, चेक डैम आदि से पानी को संरक्षित किया गया है। इससे भूगर्भ जल स्तर में करीब 22 फीट की वृद्धि हुई है। नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। इसका आयोजन 27 मार्च को गांधी मैदान गेट नंबर 7 से शुरू होकर यहीं पर गेट नंबर 8 पर समाप्त हुआ। पटना हाफ मैराथन में अभिनेता मिलिंद सोमन और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम शामिल हुए। स्वर्णिम विजय दिवस एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एनसीसी निदेशालय बिहार झारखंड की ओर से यह आयोजन किया गया था। 3 वर्गों में दौड़ आयोजित की गई। विजय दौड़ जो कि 21 किलोमीटर की थी, स्वतंत्रता दौड़ जो कि 10 किलोमीटर की थी और उत्सव दौड़ जो कि 3 किलोमीटर की थी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS द्वारा हाल ही में जारी बुलेटिन के अनुसार 2017-19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या रही? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 130। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत 2017-19 के लिए भारत में मातृ मृत्यु पर विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। बिहार में मातृ मृत्यु दर 2017 से 19 तक 130 रहा, जबकि 2016 से 18 तक 149 था। तो इस प्रकार से 19 अंकों की कमी हुआ है। परसेंटेज में देखेंगे तो 12.8% की कमी दर्ज की गई है। इससे 3 सालों में लगभग 1500 माताओं की संभावित मृत्यु को रोका जा सका है। जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए किस नाम से एक नया सिस्टम विकसित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीम्स। इसका फुल फॉर्म है बिहार एम्बैंकमेंट्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। यदि हिंदी में कहें तो ये होगा बिहार तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली। इसको पटना के बाढ़ प्रबंधन सहायता केंद्र ने तैयार किया है। इसमें नदियों के गुणों और तटबंधों की स्थिति से संबंधित आंकड़ों, विभाग की परिसंपत्तियों की जानकारी, नदियों के बदलते व्यवहार से जुड़े तथ्य, बाढ़ से सुरक्षा की योजनाओं की निगरानी, विभिन्न स्टोर में उपलब्ध मटेरियल और योजनाओं के टेंडर से संबंधित जानकारी इत्यादि एक साथ उपलब्ध होगी। तकनीक आधारित इस नए सिस्टम से विभाग के अधिकारी किसी भी समय कहीं से भी नदियों और तटबंधों से संबंधित रियल टाइम डेटा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। 17.5 महीने के क्वालिटी करंट अफेयर्स जो कि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसे आप केवल 26.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं।
कैसे? सबसे पहले ये जानिए कि आपको सारे 17 महीने का करंट अफेयर्स क्यों स्टडी करना है। क्योंकि पिछला 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो आपको इस एग्जाम के लिए नवंबर 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम बिहार सीडीपीओ और 67वीं यूपीएससी प्रीलिम्स मई में होगा। तो आप इन सारे 17 महीने के करंट अफेयर्स को सारे 26 घंटे में कैसे रिवाइज कर पाएंगे? सबसे पहला कंटेंट जो आपको मिलेगा वो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें 78 पीडीएफ आपको मिलेगा। प्रत्येक महीने का 4 वीकली करंट अफेयर्स, उसके बाद 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल का बजट, जनगणना, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, सब मिलाकर का 78 पीडीएफ। एक पीडीएफ में आपको 6 मिनट का समय लगेगा। टोटल 8 घंटे में आप इसे समाप्त कर देंगे। उसके बाद दूसरे टाइप का कंटेंट आता है मासिक करंट अफेयर्स लघु नोट्स, यानी मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स। ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 18 पीडीएफ मिलेंगे। प्रत्येक महीने का एक पीडीएफ, एक पीडीएफ में आपको 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 9 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। तीसरा टाइप का जो कंटेंट है वो है बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों मिलेंगे। टोटल 23 पीडीएफ इसमें होगा। प्रत्येक महीने का एक एक पीडीएफ आपको मंथली करंट अफेयर्स का, उसके बाद 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल का बजट और जनगणना 2011 बिहार से संबंधित। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा। तो कुल सारे 9 घंटे में आप बिहार मंथली करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेंगे। सो कुल सारे 26 घंटे का आपको समय लगेगा और पूरे सारे 17 महीने के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर लेंगे। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का क्या है इंपॉर्टेंस? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि 19 प्रश्न साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से आ चुके हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में। 7 प्रश्न मंथली करंट अफेयर से आए हैं और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न टैली हुआ है 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। कुल मिलाकर के एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से 36 प्रश्न टैली हुआ है 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में। जो परसेंटेज टर्म में निकालेंगे तो आप 85% से भी अधिक है। दोस्तों, 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम था वो बिहार एसआई, बिहार दरोगा का एग्जाम था प्रीलिम्स का। उसमें भी 86% क्वेश्चन टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। दोनों एग्जाम पूरे प्रश्न के साथ डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, इसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ्स नवंबर 2020 से मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो है। दोस्तों, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे देखेंगे आप ऐप में, तो इस प्रकार से 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें कोर्स चुन लीजिएगा 67 बीपीएससी सीडीपीओ करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे हर स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी वहाँ दिया गया है, पे कीजिए और बिल्कुल इस सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे निम्न में से किन 2 जिलों के बीच कराया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा से औरंगाबाद। तो बिहार में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 6 जिलों से होकर गुजरेगी यह एक्सप्रेसवे। पहली बार 80% ग्रीन फील्ड होगा। ये NHAI बनाएगी और लंबाई है इसकी 271 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज की मंजूरी हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने दी है। औरंगाबाद से दरभंगा के जयनगर तक बन रहे इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत औरंगाबाद के मदनपुर से हो रही है। यह सड़क 4 लेन होगी। यह 3 एयरपोर्ट को जोड़ेगी, गया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट। बिहार के वैशाली निवासी प्रमोद भगत ने स्पेन के विटोरिया में चल रहे स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2 टूर्नामेंट में कितने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3। एकल वर्ग में नंबर 1 भगत ने कुमार नितेश को हराया। वहीं पुरुष युगल में भगत और मनोज सरकार ने कदम व नितेश को हराया। इसके साथ ही भगत और पलक ने मिश्रित युगल में रुथिक रघुपति और मानसी जोशी को हराकर तीसरा स्वर्ण पदक जीता। भारत ने कुल 34 पदक इसमें जीते हैं इस टूर्नामेंट में। इसमें 11 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 16 कांस्य पदक शामिल है। बिहार स्थित किस इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा हाल ही में देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर का विकास किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, IIT पटना। IIT पटना ने -19 डिग्री सेंटीग्रेड
तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर की सौगात देश को दी है। देश में अपनी तरह का पहली बार विकसित किया गया इन्वर्टर अगले महीने से लोगों को बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। महज 6 से 15 किलोग्राम वजनी सूटकेस इन्वर्टर की लॉन्चिंग केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व नवीकरण मंत्रालय के मंत्री RK सिंह ने की। आम बैटरी की तुलना में इसमें खतरनाक फ्यूम्स भी नहीं निकलेंगे, साथ ही इसकी बैटरी में पानी डालने की भी जरूरत नहीं होगी। पोषण युक्त अनाजों की बढ़ती मांग के बीच बिजली चालित राजेंद्र ओखली का आविष्कार किस जिले में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के निर्देशन में भोजपुर के बिहिया के राजा बाजार स्थित विनोद इंजीनियरिंग ने इसे तैयार किया है। इसका मूल्य रखा गया है 65,000 रुपये। डॉक्टर सुभाष चंद्र ने डिजाइन किया है और विनोद इंजीनियरिंग ने इसका निर्माण किया है। इसका लाभ छोटे किसानों समेत जीविका दीदी व पैकेटिंग कर पोषण युक्त अनाजों की मार्केटिंग करने वाले युवाओं को मिल सकेगा। इसमें टूटन कम हो रही है और अनाज का पोषण भी बरकरार है और यह मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद ही उपयोगी है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच बिहार का कौन सा जिला प्रदूषण के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर रहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीवान। इस बार के जाड़े में देश भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण बिहार के सीवान जिले में दर्ज किया गया है। कितना औसत रहा है? 187 प्रदूषण का स्तर। यहाँ पर बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले टॉप 10 शहर में से 6 शहर बिहार के ही हैं, जबकि 4 शहर NCR दिल्ली के शहरों के हैं। सीवान और मुंगेर पहले और दूसरे नंबर पर है, जबकि गाजियाबाद तीसरे और दिल्ली 5वें स्थान पर है। दोस्तों, यदि आप जांचना चाहते हैं कि आपकी 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और CDPO प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्स का नाम है गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको मिलेगा। कुल 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। एक क्वेश्चन में 50 MCQs होंगे, तो कुल मिलाकर के 1250 क्रीम क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं 17 महीने के करंट अफेयर से, जो कि 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के इसमें बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों का करंट अफेयर्स शामिल है। एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मिलेगा कैसे? आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप स्टोर सेक्शन में चले जाएंगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। फ्री डेमो टेस्ट भी ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। आप चाहें तो एक बार फ्री डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। लोकतांत्रिक जनता दल लोजद का विलय हाल ही में किस पार्टी में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जनता दल RJD। वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल लोजद का राजद में विलय कर लिया है। शरद यादव ने जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर 2018 में अपनी पार्टी लोजद बनाई थी, लेकिन अंततः इन्होंने राजद में शामिल होने का फैसला किया है। विकासशील इंसान पार्टी VIP के तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। निम्न में से किनका नाम इसमें शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुसाफिर पासवान। 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA में शामिल VIP के 4 उम्मीदवार विजयी हुए थे। इनमें अलीनगर से मिश्री लाल यादव, गौरा बोराम से स्वर्णा सिंह, साहेबगंज से राजू सिंह और बोचहा से मुसाफिर पासवान जीते थे। मुसाफिर पासवान की मृत्यु हो गई है। इनके बाद बोचहा में 22 अप्रैल 2022 को उपचुनाव है। भाजपा पहली बार बिहार में सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी बन गई है। अब भाजपा के 77 विधायक हो गए हैं। सेकेंड नंबर पर RJD है, जिसके विधायकों की संख्या 75 है, जबकि जदयू के विधायकों की संख्या 45 है और ये तीसरे नंबर की पार्टी है। VIP प्रमुख मुकेश सहनी को हटाने के बाद पशुपालन एवं मत्स्य विभाग का प्रभार डिप्टी CM ताराकिशोर प्रसाद को सौंप दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में गेहूं की खरीद का कितना लक्ष्य तय किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख टन। राज्य में 65 लाख टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद है।
धान खरीद में इस साल नया कीर्तिमान स्थापित करने के बाद राज्य सरकार ने गेहूं खरीद का भी बड़ा लक्ष्य तय किया है। गेहूं की सरकारी खरीद का अभियान 20 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। इसके लिए समर्थन मूल्य रखा गया है 2015 रुपये प्रति क्विंटल। बिहार राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। बेगूसराय जिले में रिफाइनरी जो कि बरौनी में है के कारण इसके निर्यात का ग्राफ कई सालों से ऊपर बना हुआ है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच इसने कुल 6,821 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। निर्यात के मामले में राज्य में दूसरा स्थान अररिया जिले का रहा, जिसने 1,646 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। तिरहुत प्रमंडल का शिवहर जिला निर्यात में सबसे फिसड्डी रहा, जिसका कुल निर्यात 0.003 करोड़ का रहा है। बिहार के विभिन्न जिलों से निर्यात होने वाली चीज़ों में पूर्वी चंपारण से चावल, मुजफ्फरपुर से चावल व लीची, अररिया से बोनलेस व फ्रोजन मीट, पटना से मिश्रित अनाज, गोपालगंज से गेहूं व नींबू, जमुई से मशीनरी का सील, कटिहार से फल व सब्जी तथा मधेपुरा से सूत है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच सभी राज्यों की सूची में निर्यात के मामले में बिहार की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 22वां। इस अवधि के दौरान बिहार ने कुल 13,892 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार देश के सभी राज्यों की सूची में बिहार में पिछले वित्तीय वर्ष में 0.52% का निर्यात हुआ है ओवरऑल इंडिया के टैली में। इस सूची में गुजरात देश में अव्वल है। देश के कुल निर्यात का गुजरात अकेले 29.74% निर्यात करता है, जबकि बिहार की परसेंटेज है 0.52%। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु रहा है तीसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला है। जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोला सिंह। ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रही इस प्रतियोगिता में भोला ने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और टोटल वेट में रिकॉर्ड कायम किया है। सीतामढ़ी के एकलव्य सेंटर से जुड़े 18 वर्षीय भोला सिंह मूल रूप से जहानाबाद जिले के निवासी हैं। भोला ने स्नैच में 126 किलोग्राम जबकि क्लीन एंड जर्क में 150 किलोग्राम का वजन उठाया है। इस प्रकार से टोटल वेट में भोला ने 276 किलोग्राम का वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और भोला ने कुल भार में मध्य प्रदेश के आकाश कौशल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर आशीष झा। कोविड महामारी के नए दौर से आशंकित अमेरिका ने इससे निपटने की रणनीति की अगुवाई का जिम्मा बिहार में जन्मे डॉक्टर आशीष झा को सौंपी है। ये मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। ये 1983 से ही अमेरिका में रह रहे हैं। ये फिलहाल ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत बिहार को देश में सर्वाधिक कितने लाख आवास का कोटा दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11.49 लाख आवास। इसके लिए 13,800 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में ग्रामीण विकास विभाग का 2022-23 का बजट पेश करते हुए सदन को यह जानकारी दी। सरकार 31 मार्च 2010 से पहले बने आवासों की मरम्मत के लिए भी 50,000 रुपये दे रही है। इसके अलावा 1 जनवरी 1996 से पहले आवास योजना का लाभ लेने वालों को 1,20,000 रुपये बिहार सरकार उपलब्ध करा रही है। इन्होंने इन दोनों योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा करने वाला बिहार देश का इकलौता राज्य है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI ने किस जिले में स्थित माधोरामपुर में करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। सर्वे में कहलगांव प्रखंड स्थित माधोरामपुर गांव में जमीन के 350 फीट नीचे की खुदाई में मिले कोयले को क्वालिटी जांच के लिए धनबाद भेजा गया है। धनबाद स्थित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में कोयले की क्वालिटी का पता लगने के बाद इस एरिया को कोल ब्लॉक घोषित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में लगभग कितने लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 46 लाख लीटर। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में वर्ष 2022-23 में 46,41,000
लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस अवधि में 12,893 नीरा उत्पादकों को इन गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। शराबबंदी लागू होने के पहले जो परिवार तारी के व्यवसाय से जुड़े थे, उन्हें नीरा व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। तारी के बदले नीरा बनाने वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से भी अनुदान दिया जाएगा। सतत आजीविका योजना के तहत नीरा व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। समाज सुधार अभियान के तहत मधेपुरा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितने रुपए खर्च करेगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 80,000 करोड़ रुपए। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में सदन की पटल पर जेंडर, बाल कल्याण, ग्रीन और परिणाम बजट की प्रति रखी। महिलाओं पर 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कुल बजट का 15% है, जबकि बच्चों के विकास पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो दोनों को मिला देंगे तो इस प्रकार से ये 80,000 करोड़ का बजट होता है। 2021 में बिहार आने वाले देशी पर्यटकों की संख्या कितनी रही? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2.5 लाख। कोरोना के कारण बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या घटी है। आप जान रहे हैं 2021 में कोविड का सेकेंड वेव कितना खतरनाक रूप से आया था। इसी कारण से संख्या में भयंकर गिरावट दर्ज की गई है। 2020 में 56,40,000 देशी पर्यटक बिहार आए थे, जबकि 2019 में यह फिगर 340 लाख के लगभग था। और विदेशी पर्यटक देखेंगे तो 2020 में 3 लाख विदेशी पर्यटक बिहार पहुंचे थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में प्रति 100 लोगों पर टेलीफोन कनेक्शन कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 53.69। दूरसंचार घनत्व में बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। राष्ट्रीय औसत है 86.89% का। सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व दिल्ली का है 270। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और केरल है तीसरे नंबर पर। एक दशक में रेलवे की वार्षिक वृद्धि दर 5% पर स्थिर है बिहार में। देश में बिहार के रेल नेटवर्क की भागीदारी रही 5.6%। 15 वर्षों में मात्र 416 किलोमीटर के ही रेल नेटवर्क बने हैं बिहार में। इसमें बिहार देश में 9वें पायदान पर है। साल 2021 में बिहार में शहरी व ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क कुल मिलाकर कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1,27,193 किलोमीटर। बिहार में सड़कों के नेटवर्क में 8% का विस्तार हुआ है। शहरी व ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को मिलाकर 2020 में राज्य में 1,17,877 किलोमीटर सड़कें थी। तो कोरोना काल के बावजूद साल 2021 में बिहार में शहरी व ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क में लगभग 10,000 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। साल 2020 में राज्य में ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क 93,760 किलोमीटर था, जो कि 2021 में यह बढ़कर 1,02,810 किलोमीटर हो गया। 2005 की तुलना में देखेंगे तो राज्य में 8 गुना से भी अधिक सड़कों का जाल बिछ गया है। वर्ष 2021 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5,475 किलोमीटर। पथ निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में 5,435 किलोमीटर नेशनल हाईवे था। तो इस प्रकार से इसमें कितने की वृद्धि हुई है? मात्र 40 किलोमीटर की। 2005 में बिहार का नेशनल हाईवे में हिस्सेदारी था 5.4%, जो कि घटकर हो गया है अब 4%, क्योंकि अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों की लंबाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 2005 में कितना था? 3.8 किलोमीटर, जो कि 2019 में बढ़कर यह हो गया है 5.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान के उच्च पथों की लंबाई को जोड़ दें तो ये तीनों राज्य देश के कुल हिस्से का 30% कवर करता है। हाल ही में प्रयोग में लाए जा रहे LPM तकनीक का संबंध निम्न में से किससे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूमि सर्वेक्षण। बिहार भूमि सर्वे का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय परंपरागत और मैनुअल कार्य पद्धति को तकनीक आधारित कार्य प्रणाली में तब्दील करता जा रहा है। LPM अर्थात लैंड मैप पार्सल हर एक प्लॉट का एक नक्शा होता है, जैसे हर एक गांव का नक्शा होता है। यह नक्शा गांव के नक्शा के उलट A4 साइज के कागज पर प्रिंट किया जाता है।
भू सर्वेक्षण के दौरान किश्तवाड़ और खानापुरी के बाद जब अमीन द्वारा गांव का खसरा पंजी तैयार किया जाता है तो इसी के आधार पर एलपीएम जनरेट किया जाता है। राज्य में वर्तमान में लागू तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 साल। तीसरा कृषि रोड मैप वर्तमान में 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के लिए ही लागू था। इसकी तिथि बढ़ाकर अब 31 मार्च 2023 कर दी गई है। कृषि विभाग ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्षों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस कारण कृषि रोड मैप के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है। इस परिस्थिति में कृषि रोड मैप के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और नए कृषि रोड मैप के निर्माण में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार में स्थित किस एनटीपीसी की इकाई से बिजली नहीं खरीदने का फैसला किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एनटीपीसी कहलगांव। बिहार जिस कीमत पर आज बिजली की खरीदारी कर रहा है वह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिजली खरीद का राष्ट्रीय औसत रहा है 3.6 रुपये प्रति यूनिट, जबकि बिहार का औसत रहा है 4.12 रुपये प्रति यूनिट। कहलगांव जो कि भागलपुर जिले में आता है और फड़क्का जो कि पश्चिम बंगाल में है, एनटीपीसी बिजली घर से बिहार बिजली अब नहीं लेगा। तो इस प्रकार से बिहार 856 मेगावाट की बिजली को सरेंडर कर रहा है। बिजली सरेंडर करने का मूल कारण फिक्स्ड चार्ज में अप्रत्याशित वृद्धि है, जिस कारण से यूनिट की कॉस्ट भी बिहार को अधिक पड़ रही है। दोनों इकाइयों से बिजली नहीं खरीदकर बिहार लगभग 600 करोड़ रुपए की बचत करेगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएस द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नियमित वेतन के कामगार लोगों का प्रतिशत कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9.3%। बिहार में नियमित वेतन के कामगारों की संख्या देश में सबसे कम है। देश में जहां 24.7% लोग नियमित वेतन पर काम कर रहे हैं, वहीं बिहार में मात्र 9.3% लोग ही इस श्रेणी के कामगार हैं। देश में सबसे अधिक नियमित वेतन वाले कामगारों की संख्या हरियाणा में है, कितना? 38.9%। इसके बाद तमिलनाडु आता है 37.1% के साथ दूसरे स्थान पर, और गुजरात तीसरे स्थान पर 32% के साथ है। यहाँ तक कि झारखंड में भी बिहार से 2 गुना 18.1% नियमित वेतन वाले हैं। रोजगार की 3 प्रमुख स्थितियां होती है। पहला स्वरोजगार, दूसरा नियमित मजदूरी या वेतन, और तीसरा अनियमित वेतन वाले कामगार। तो बिहार में 60% के लगभग पुरुष श्रमिक स्वनियोजित हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत इसमें 42.3% का है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी करंट अफेयर्स वीडियो का पीडीएफ नोट्स आप किस प्रकार से ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे बहुत सारा समय आपका बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में संज्ञेय अपराध में बिहार की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 25। आबादी का मामले में बिहार 3rd पोजीशन पर है इंडिया में, जबकि क्षेत्रफल के मामले में बिहार 12वें पोजीशन पर है। सबसे सघन आबादी होने के बाद भी बिहार अपराध में 25वें स्थान पर है। यह बताता है कि राज्य की विधि व्यवस्था अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद पर सरकार का उत्तर रख रहे थे। इन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बिहार में राष्ट्रीय स्तर से आधे से भी कम है। इस मामले में राष्ट्रीय औसत है 56.5, जबकि बिहार में यह फिगर है 26.3%। तो इस प्रकार से देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी 30वें नंबर पर बिहार है। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स के मार्च 2022 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उसे 30 MCQs में शामिल किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसके लिए हमने चलते चलते सेक्शन का अतिरिक्त करंट अफेयर्स का ये सेक्शन बनाया है। इस बार आपको इसमें कुल मिलाकर 40 अतिरिक्त करंट अफेयर्स मिलेंगे। दोस्तों, इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त होगा हमेशा की तरह। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस अंक को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।